आज हम चर्चा करने वाले हैं पैंक्रियाज की। और पैंक्रियाज जो कि एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत आता है और इससे पहले इसकी जानकारी दे दी थी। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो पैंक्रियाज होता है वो किस प्रकार की ग्लैंड मानी जाती है। तो यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि पैंक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ग्लैंड मिक्स्ड ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों की तरह कार्य करता है, यानी बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों की तरह कार्य करता है, इसीलिए इसे मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, ध्यान रखिएगा। पहली लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन था? तो थायराइड था। कौन था? थायराइड ग्लैंड थी। कौन थी? थायराइड ग्लैंड। इंडोक्राइन की बात कर रहे हैं। और सेकेंड लार्जेस्ट जो ग्लैंड है वो हमारा कौन सा है? तो पैंक्रियाज है सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड, या सबसे मतलब दूसरी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। अटैच विद द डिओडिनल पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, जो आंत होती है उसके डिओडिनल पार्ट से लगा रहता है। जैसे मान लेते हैं ये आंत है, आंत का जो स्मॉल इंटेस्टाइन का डिओडिनल भाग होता है या डिओडिनम वाला भाग होता है, उससे ये एक पत्ती नुमा मोटी मांसल संरचना लगी रहती है, जिसे पैंक्रियाज या अग्नाशय के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तो प्रायः हम इसको अग्नाशय के नाम से जानते हैं। दूसरा, अब आता है इसके जो दोनों पार्ट हिस्से हमने बताए थे, एक्सोक्राइन यानी बहिस्रावी भाग। बहिस्रावी भाग का मतलब है जो बाहर वाला हिस्सा है। तो उसमें क्या था? बहिस्रावी भाग जो बना होता मेक्स 98% पार्ट ऑफ द ग्लैंड कार्ड पैंक्रियाटिक एसिनाई। ध्यान रखिएगा, जो एक्सोक्राइन भाग होता है यानी जो बहिस्रावी भाग होता है, इसका जो बाहर का श्रावण करने वाला भाग होता है वो 98% भाग होता है। मान लेते हैं 100% ग्लैंड है तो 98% भाग एक्सोक्राइन बनाता है। क्या बनाता है? एक्सोक्राइन। और बचा कितना परसेंट? तो 2%। कितना बचा? 2%। 2% भाग इंडोक्राइन भाग बनाता है। इंडोक्राइन भाग बनाता है यानी अंतःस्रावी भाग बनाता है। और जो 98% एक्सोक्राइन भाग होता है उसे पैंक्रियाटिक एसिनाई के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? एसिनी या एसिनाई के नाम से जानते हैं। पैंक्रियाटिक एसिनी के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है एक्सोक्राइन पार्ट कौन सा है? तो पैंक्रियाटिक एसिनी। सीक्रेटेड डाइजेस्टिव एंजाइम, इस भाग से क्या निकलते हैं? एक्सोक्राइन भाग से पाचक रस निकलते हैं। क्या निकलते हैं? पाचक रस बाहर आते हैं या पाचक रस निकलते हैं, जिन्हें हम पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कंप्लीट जूस कौन सा है? तो पैंक्रियाटिक जूस है, डाइजेशन में आपको बताएंगे। इंडोक्राइन पार्ट की बात करें तो ये केवल 2% भाग है, पार्ट ऑफ द ग्लैंड कार्ड आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं के नाम से जानते हैं। जो ध्यान रखिएगा, हमने दो पार्ट बताए, एक्सोक्राइन भाग को पैंक्रियाटिक एसिनी बोलते हैं और इंडोक्राइन भाग को इसलैंड ऑफ द लैंगरहैंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसलैंड्स ऑफ द लैंगरहैंस के नाम से जानते हैं। ये जो द्वीपिकाएं होती हैं, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ आपको बता रहे हैं इन इसलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस 3 टाइप ऑफ सेल। जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं उनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। 3 प्रकार की जो होती हैं वो कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? तो यहाँ जैसे दिया है अल्फा, बीटा और डेल्टा, ये 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो इस भाग से बनता है, इंसुलिन हार्मोन्स। तो यहाँ एक स्रावित करती हैं सीक्रेटेड बाय बीटा सेल्स। इनकी जो ये वाली सेल्स होती हैं, यानी ये जो मध्य वाली सेल्स होती हैं बीटा सेल्स, ये जो बीटा सेल्स हैं ये क्या करती हैं? इंसुलिन हार्मोन्स स्रावित करती हैं। इंसुलिन हार्मोन्स को क्या करती हैं? हार्मोन्स स्रावित करती हैं। क्या करती हैं? स्रावित करती हैं। इंसुलिन हार्मोन को प्रायः स्रावित करती हैं। और इंसुलिन का काम क्या? सबके काम बताएंगे। केमिकली ये क्वेश्चन बना है, स्टार लगा है, बना है कि इसका मुख्य कार्य क्या है। तो देख लेते हैं इसका मुख्य कार्य क्या है। ये खुली हुई है कोई फाइल, तो ये परेशान करके रखा है, इसको बंद कर दें जरा सा।
तो केमिकली इंसुलिन कैसा होता है, प्रोटीनियस इन नेचर, ये क्वेश्चन बन चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ देता है इंसुलिन का नेचर क्या होता है, तो प्रोटीनियस, ये प्राय प्रोटीन का बना होता है। और फिर पूछ देता है इसका कार्य क्या है इंसुलिन का, रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, यानी रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है कि शर्करा की मात्रा कितनी होनी चाहिए, इस बात को ये नियंत्रित करता है शर्करा की मात्रा को, कि प्राय शर्करा की मात्रा कितनी होनी चाहिए। इसका नियंत्रण कौन करता है, अगर पूछ दे तो इसका नियंत्रण कौन करता है, तो इसका प्राय जो नियंत्रण करने का कार्य करता है वो इंसुलिन हार्मोन करता है, जो बीटा सेल से स्रावित होता है। डिक्रीज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, ये ग्लूकोज को ब्लड में कम करता है, ध्यान रखिएगा, ये क्या करता है, ग्लूकोज को रक्त में कम करता है, कम करता है, ध्यान रखिएगा, इसका काम है रक्त में ग्लूकोज को कम करना, तभी हमारे ब्लड की ग्लूकोज मेंटेन होती है, 100 mg 100 ml ब्लड में पाई जाती है, तो ये है लेवल। ट्रांसफर ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड टू द सेल, और इसका दूसरा काम क्या है कि ये जो ग्लूकोज ब्लड में होता है उसको सेल में, कोशिकाओं में भेजता है। जब ये कम स्रावित होने लगता है, अगर ये कम स्रावित होगा तो क्या होगा कि ब्लड में शुगर, जो ये इसका काम क्या है, ब्लड में शुगर को कम करना, अर्थात जो चीनी की मात्रा है ब्लड में कम करना, और जब ये कम स्रावित होगा तो चीनी की मात्रा ब्लड में बढ़ेगी, और चीनी की मात्रा ब्लड में बढ़ेगी तो शुगर, उसी को बोलते हैं कि शुगर। अब यहाँ दो शब्द आते हैं, हाइपोसिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन का मतलब होता है कम स्रावित होना, जब ये कम स्रावित होता है तो ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, यानी रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। इस रोग को क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया, स्टार लगा लीजिएगा, क्वेश्चन केवीएस में बन चुका है। हाइपरग्लाइसीमिया किसकी कमी से होता है, तो इंसुलिन की कमी से हाइपरग्लाइसीमिया होता है, अर्थात हाई ब्लड शुगर का होना हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है, क्या कहलाता है, हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है, हाई ब्लड शुगर का होना। दूसरा, गिव राइज ए डिजीज, इसकी कमी से जैसे ही कम होता है तो रोग हो जाता है, और इस रोग को क्या बोलते हैं, नोन एज डायबिटीज मेलाइटस, ये केवीएस 2009 में क्वेश्चन रखा था, 2009 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि डायबिटीज मेलाइटस, तो इंसुलिन कमी होता है, और डायबिटीज इंसेप्लाइटस वो किससे होता है, तो वो एडीएच हार्मोन के कम श्रावण से होता है। दोनों, इससे पहले हमने मेलाइटस और डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसेप्लाइटस दोनों बताए हैं, तो आप देखेंगे जब एड्रिनल ग्लैंड आप पढ़ रहे थे तो एड्रिनल ग्लैंड में हमने ये चीज़ बताई थी, और ये 2019 में क्वेश्चन केवीएस ने सेम टू सेम रखा था। इसको ओरली नहीं ले सकते क्योंकि पचा दी जाती है, ध्यान रखिएगा, इंसुलिन को हम कभी ओरली नहीं लगते, इसीलिए जब ज़्यादा दिक्कत होती है तो इंसुलिन के इंजेक्शन पेट या त्वचा में लगती है, तो इसलिए क्या होता है, अगर इसको कोई कह दे गोली के रूप में ले लें, वो कष्टदायी काहे, डेली शरीर को छेदा जाए, तो वो इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये जैसे ही पेट में जाएगा तुरंत पच जाएगा, चूंकि किस नेचर का है, ये प्रोटीन नेचर का है, और प्रोटीन क्या होगा, तुरंत पेट में पच जाएगी, समझ गए होंगे आप। ग्लूकागॉन हार्मोन क्या होता है, ग्लूकागॉन हार्मोन की बात करते हैं। ग्लूकागॉन हार्मोन सीक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, अभी हमने क्या बताया था, बीटा सेल, अब हम बता रहे हैं अल्फा सेल का कार्य क्या होता है। एक्ट एज एंटागोनिस्टिक टू द इंसुलिन हार्मोन, ये इंसुलिन हार्मोन के ठीक विपरीत कार्य करता है। कैसा करता है, विपरीत। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, रक्त में शुगर को कम करता है, शुगर को क्या करता है, कम करता है, परंतु ये क्या करता है, कौन, ग्लूकेगॉन, और ग्लूकेगॉन किस कोशिकाओं से निकल रहा है, तो अल्फा सेल से, ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा, पूछते हैं ग्लूकेगॉन किस सेल से निकलता है, अल्फा सेल से। पैंक्रियाज की द्वीप ऑफ लैंगरहैंस जो होती हैं, या ईस्टलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस होती है, उनकी अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन बाहर निकलता है। ग्लूकेगॉन जो बाहर निकलता है एंटागोनिस्टिक काम करता है, अर्थात ये ब्लड में शुगर को बढ़ाता है, ब्लड में क्या करता है, शुगर को बढ़ाता है, और इंसुलिन क्या करता है, शुगर को कम करता है। वही हमने लिखा, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, ये ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस के द्वारा, किसके द्वारा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस के द्वारा, जो हमारा ग्लाइकोजन होता है उसको पुनः ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ये काम ज़्यादा कम काम करेगा जब हम भूखे हों, हमें प्रॉपर भोजन ना मिल रहा हो, तब ये ज़्यादा सक्रियता से कार्य करता है। अगर अब कह रहा है
इफ सिक्रीट मोर अमाउंट, अगर ज़्यादा अगर ये स्रावित होगा तो हाइपरग्लाइसीमिया कर देगा। यदि क्या कर देगा, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल इन ब्लड, अगर ये ज़्यादा स्रावित होने लगे तब भी व्यक्ति को शुगर हो जाएगा, अर्थात ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी ज़्यादा स्रावित होते। और कम स्रावित होते शुगर की मात्रा कौन बढ़ाता है, तो वो बढ़ाता है इंसुलिन। दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। इंसुलिन जो काम करेगा उसके ठीक विपरीत काम ग्लूकेगॉन करेगा। तो आप समझ गए होंगे हमारा कहना, हम क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है गोनट्स। तो अब हम बात करते हैं गोनट्स की। और गोनट्स में हमारे जो दो गोनट्स आते हैं, कौन कौन, टेस्टीज और ओवरी, जिसे हिंदी में वृषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृषण, और इसको अंडाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडाशय। तो वृषण और अंडाशय की बात करते हैं तो हेडिंग पहले लेते हैं, टेस्टीज। टेस्टीज क्या होती है, तो टेस्टीज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, नर जनन अंग होता है। क्या होता है, नर जनन अंग है। एंड फाउंड टेस्टीज सैक, ये किस में बंद रहता है, तो देखना जो मनुष्यों में बंद रहता है, 2 थैलियों के अंदर इस तरह से टेस्टीज प्राय बंद रहता है। तो उसे टेस्टीज सैक या सक्टोरल स्क्रोटल सैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्रोटल सैक बोलते हैं टेस्टीज सैक को। टेस्टीज सिक्रीट एंड्रोजन, हमने इसके अलावा एंड्रोजन और बताया था। कहाँ बताया था, एस्ट्रोजन शायद बताया था। एंड्रोजन और एस्ट्रोजन वो हमने बताया था आपको एड्रीनल ग्लैंड में कुछ मात्रा, हमने नहीं कहा था बहुत, कुछ मात्रा वहां पर बकाया मेन एंड्रोजन यहाँ स्रावित होता है, ये मेल हार्मोन्स। चीफ एंड्रोजन मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, पूछ सकता है कि चीफ हार्मोन कौन सा होता है। एंड्रोजन जो चीफ मुख्य एंड्रोजन हार्मोन कौन सा होता है, तो टेस्टोस्टेरोन मुख्य हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है, तो ये मेल में सेकेंडरी कैरेक्टर डेवलप करता है, अर्थात जैसे सीना का चौड़ा होना और आवाज का मोटी होना, मसल्स का बढ़ना, शरीर हष्टपुष्ट होना। तो ये जो लक्षण आते हैं ये सेकेंडरी लक्षण के अंतर्गत आते हैं, दाढ़ी मूंछ का उगना आदि। डेवलप्ड ऑफ बोन, शोल्डर कंधे, और वाइड एग्रेसिव बिहेवियर, और ज़्यादा मतलब एग्रेसिव बिहेवियर का भी डेवलपमेंट कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही करता है। नेक्स्ट को देखते हैं पॉइंट, इन टेस्टीज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आर फाउंड फ्रॉम विच रिलीज हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। कहता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में प्राय क्या होता है, ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्रावित होता है। किससे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस स्रावित कहाँ से होता है, तो ये स्रावित होता है प्राय कहाँ से होता है, तो ये प्राय टेस्टीज में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है। अब आता है ओवरी की बात करते हैं। ओवरी में क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो ओवरी है, अंडाशय है, वो मादा जनन अंग है। क्या है, वो प्राय मादा जनन अंग है। क्या है, मादा जनन अंग है। ग्राफियन फॉलिकल फाउंड इन द ओवरी, ओवरी के ऊपर फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल पाई जाती हैं। ओवरी के ऊपर क्या पाई जाती है, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल रिलीज एस्ट्रोजन, कौन सा हार्मोन स्रावित करती हैं, एस्ट्रोजन। ग्राफियन फॉलिकल ये पूछ देगा, ओवरी में कौन सी कोशिकाएं प्राय स्रावित करती हैं किसको, तो वो कौन सी कोशिकाएं हैं जो प्राय एस्ट्रोजन को स्रावित करती हैं, तो वो प्राय स्रावित करती हैं ग्राफियन फॉलिकल जो ओवरी पर पाई जाती हैं। फीमेल हार्मोन्स होता है। चीफ फीमेल हार्मोन जो है एस्ट्राडियल है। क्या है, एस्ट्राडियल, ये नाम याद रखिएगा। एस्ट्रोजन जो चीफ हार्मोन एस्ट्रोजन होता है वो एस्ट्राडियल होता है, नाम रखिए। ये नारी लक्षणों का विकास करता है, स्तन ग्रंथियों में वृद्धि करना, अर्थात जो बटक है उनमें ज्यादा मांस का आना, एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ फैट इन द एब्डोमिनल साइड ऑफ द हिप रीजन, जो कमर के जो एब्डोमिनल साइड होता है उसमें ज़्यादा मांस का आना, ये सब किसके लक्षण है, ये सब एस्ट्रोजन का कमाल है। किसका कमाल, एस्ट्रोजन का। अब ओवरी में कार्पस ल्यूटियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्पस ल्यूटियम। ये होता क्या है, ओवरी होता है, ओवरी में ग्राफियन फॉलिकल होता है। ग्राफियन फॉलिकल के फॉलिकल में एमसी के लगभग 14वें दिन बाद ग्राफियन फॉलिकल फट जाती है और उससे अंडा जो होता है, क्या होता है, अंडा वो बाहर निकल आता है। अंडा निकलने के बाद ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाती है कार्पस ल्यूटियम में। ये क्वेश्चन बना है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बन चुका है।
कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाती है। तो कार्पस ल्यूटियम भी हार्मोन छोड़ता है। कार्पस ल्यूटियम सिक्रीट ए हार्मोन। कार्पस ल्यूटियम हार्मोन कौन सा छोड़ता है? तो कार्पस ल्यूटियम प्राय जो हार्मोन छोड़ता है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन छोड़ता है। कौन सा छोड़ता है? तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स प्राय इसको स्रावित करता है। कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? तो ये प्राय प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को स्रावित करता है। प्रोजेस्टेरॉन। तो आपसे पूछ सकता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कौन स्रावित करता है? तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्राय स्रावित करने का श्रेय जाता है कार्पस ल्यूटियम को। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा के रखिएगा। रिलेटेड विद द प्रेगनेंसी, जो ये प्राय जो हार्मोन्स होता है प्रोजेस्टेरॉन, अगर जिसके देखना जो कुछ ऐसी भी माएँ होती हैं जिनको बच्चा पेट में आता है 2 से 2.5 महीने बाद ऑटोमेटिक एबॉर्ट हो जाता है, बच्चा मतलब एबॉर्ट हो जाता है, बाहर आ जाता है, मिस कैरेज जिसे बोलते हैं। तो उसमें डॉक्टर फिर प्रोजेस्टेरॉन, हाई डोज प्रोजेस्टेरॉन लिखता है, इंजेक्शन भी लगते हैं और गोलियां भी खिलाई जाती हैं लगातार, जिससे संगर्भता बनी रहे। थिकनेस वॉल ऑफ इंडोमेट्रियम, इनर लेयर ऑफ यूट्रस को इंडोमेट्रियम बोलते हैं। डेवलप्ड ऑफ एम्ब्रियो, वर्क अर्लियर पीरियड प्रेगनेंसी, वर्क इन द 3 मंथ। ये ज्यादातर जो शुरुआत में वर्क करता है, ये संगर्भता को बनाए रखता है, यानी गर्भ को रोकने में मदद करता है। कौन? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। अच्छा, अब प्लेसेंटा जो बच्चे, जैसे मान लेते हैं ये यूट्रस है और यूट्रस में मान लेते हैं ये बच्चा है और इससे ये प्लेसेंटा लगा है, तो प्लेसेंटा भी हार्मोन छोड़ता है। तो प्लेसेंटा प्राय कौन कौन हार्मोन छोड़ता है? प्लेसेंटा इज ए कनेक्शन बिटवीन डेवलपिंग फीटस एंड मदर यूट्रस। माता का जो गर्भाशय होता है और जो फीटस होता है, यानी जो शिशु भ्रूण होता है, उसके मध्य में जो कनेक्शन होता है वो प्लेसेंटा द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्लेसेंटा के द्वारा होता है। प्लेसेंटा डेवलप्ड आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने के बाद प्लेसेंटा का विकास होता है। कभी पूछ सकता है कितने मंथ बाद विकसित होता है प्लेसेंटा? तो 4 महीने बाद। प्लेसेंटा से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो प्लेसेंटा से भी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है, कार्पस ल्यूटियम से भी निकलता है और प्लेसेंटा से भी प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। इसके अलावा एचसीजी, ह्यूमन कोरिनो, या 4 मंथ नहीं होगा, इसको जरा एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, या हम बुक में चेक करेंगे। ये पॉइंट आप चेक करिएगा, 4 मंथ है कि 4 वीक है, 4 वीक्स है या 4 मंथ है। थोड़ा सा आप इसको कंफ्यूजन में इसने डाल दिया है, इसको जरा चेक करिएगा कि ये सही लिखा है या हम कहीं झोंक में लिख गए हैं। तो अब या तो चेक करेंगे या तो आप इसको देख लीजिएगा, प्लेसेंटा कितने दिन बाद डेवलप होता है ये देख लीजिएगा, 4 वीक्स है या 4 मंथ है, एक बार आप देख लीजिएगा बुक में। तो प्लेसेंटा से एससीजी निकलता है। एससीजी ह्यूमन कोरियोनो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन बोलता है, और यह सीजी सेंसिटिव किट होती है, ध्यान रखिएगा। एससीजी, तो ये एससीजी जो सेंसिटिव किट लगी रहती है जिससे प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, और लगभग 15 से 20 दिन बाद एससीजी टॉयलेट के साथ आना शुरू हो जाता है, और वही टॉयलेट हम डालकर ये चेक करते हैं कि गर्भ है कि नहीं है। अगर एक लाइन आती है तो निगेटिव रिपोर्ट आती है, अगर डबल लाइन आती है तो पॉजिटिव रिपोर्ट मानी जाती है। इसके अलावा रिलैक्सिन हार्मोन से भी स्रावित करता है। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? रिलैक्सिन। प्लेसेंटा कौन सा? तो 3 हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, एससीजी और रिलैक्सिन, 3 हार्मोन स्रावित करता है। रिलैक्सिन का काम क्या है? वाइडन प्यूबिक, जो प्यूबिक वाला भाग होता है, प्यूफाइसिस लिगमेंट हेल्प इन द इजली चाइल्ड बर्थ। ये जो हमारी हड्डियां होती हैं कमर की हड्डियों को ये प्राय फैलाता है, और जैसे कमर की हड्डी फैलती है वैसे ही बच्चा बाहर आ जाता है। तो ये रिलैक्सिन का मुख्य कार्य है, बर्थ हार्मोन्स की तरह कार्य करता है। अब आता है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड का कार्य क्या है? पीनियल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? तो देखेंगे जो डायनोसिफाइलॉन ब्रेन होता है, डायनोसिफाइलॉन मध्य में पाया जाता है, नीचे हाइपोथैलेमस पाया जाता है, ऊपर एपीथैलेमस। तो एपीथैलेमस से प्राय एक छोटी मटरनुमा संरचना लगी रहती है जिसे पीनियल ग्लैंड के नाम से जानते हैं, और ये एपीफाइसियल स्टाक के द्वारा, एपीथैलेमस ग्लैंड से एपीफाइसियल स्टाक के द्वारा जुड़ी रहती है। और नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं। लोकेटेड इन ब्रेन, और कहां पाई?
एक्टोडर्मल ओरिजिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा। पूछ सकता है कि पीनियल ग्लैंड की उत्पत्ति कैसी होती है, तो इसकी उत्पत्ति एक्टोडर्मल होती है। यानी हमने बताया था कि भ्रूण में 3 परतें होती हैं, एक्टोडर्म और मीजोडर्म और इंडोडर्म, ये 3 परतें देखने को मिलती हैं। इंडोडर्म तो ये प्रायः एक्टोडर्म से विकसित होती, बाय वाली परत से। कनेक्ट द एपिथैलेमस थ्रू द एपीफाइशियल स्टाक, ये एपिथैलेमस के द्वारा, एपिथैलेमस है ये वाला भाग, ये एपिथैलेमस से ये एक स्टाक के द्वारा जुड़ी रहती है, जिसे हाइपोफाइशियल स्टाक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हाइपोफाइशियल स्टाक के नाम से इसको प्रायः जानते हैं। अच्छा, अब आता है ये क्या करता है, डिजेनरेट आफ्टर द एज ऑफ 7 ईयर, जैसे ही 7 वर्ष की उम्र हो जाती है ये ऑटोमेटिक नष्ट हो जाता है। इन ओल्ड एज, जब उम्र ज़्यादा होती है में केवल इसके अवशेष पाए जाते हैं। जैसे 7 वर्ष से उम्र ज़्यादा हमारी होती जाती है तो सिर्फ इसके अवशेष पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, इसके अंदर क्या भरा रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिससे इसे ब्रेन सैंड कहते हैं, यानी मस्तिष्क की बालू कहते हैं। पूछ सकते हैं ब्रेन सैंड किसे कहते हैं, तो पीनियल ग्लैंड को ब्रेन सैंड के नाम से जानते हैं। आल्सो नोन एज थर्ड आई, ये भी पूछ सकते हैं कि तीसरी आंख किसे कहते हैं, तो पीनियल ग्लैंड को प्रायः तीसरी आंख कहते हैं। अब हम आते हैं हार्मोन्स पे। पीनियल ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन निकालती है, तो ये हार्मोन निकालती है मेलाटोनिन। कौन सा हार्मोन निकालती है, तो मेलाटोनिन हार्मोन निकालती है, मेलाटोनिन हार्मोन निकालती है। और ये मेलाटोनिन हार्मोन कार्य क्या करता है, तो मेलाटोनिन जब हार्मोन्स की बात करते हैं तो ये काम क्या करता है, और सेरोटोनिन और एड्रीनल ग्लेमेरुलोट्रोपिन हार्मोन्स निकालता है। पूरा लिख, एड्रीनल ग्लोमेरुलोट्रोपिन हार्मोन। एक्चुअली में राइटिंग हमारी इतनी अच्छी भी नहीं है, और हम जब लिखते हैं तो एक बुरी आदत है कि रुच नहीं लिखते हैं। पढ़ते समय पढ़ने में ऐसे खोते हैं कि वो रुच लिखने का याद ही नहीं रहता है। तो ये है, तो मेलाटोनिन और सेरोटोनिन और एड्रीनल, फिर से लिख लीजिएगा, ग्लोमेरुलोट्रोपिन, ये है ग्लोमेरुलोट्रोपिन हार्मोन। ये हार्मोन्स 3 हार्मोन स्रावित होते हैं, तो एक एक हार्मोन्स की चर्चा हम कर लेते हैं। तो पहला जो हार्मोन्स है मेलाटोनिन हार्मोन्स, ये कौन सा हार्मोन है, मेलाटोनिन। तो मेलानिन की मात्रा त्वचा में नियंत्रित करता है। मेलाटोनिन हार्मोन्स किसका नियंत्रित करता है, तो मेलाटोनिन हार्मोन प्राय मेलानिन, जो हमारी त्वचा किसके कारण, जिसमें जितनी ज़्यादा मेलानिन होगी उसका जितना डार्क कलर होगा, तो त्वचा में नियंत्रित करता है। एक्ट एज एंटागोनिस्टिक ऑफ MSH, मिलानो स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के एंटागोनिस्टिक कार्य करता है। मीन्स मतलब क्या है, मेक्स, ये क्या करता है, मेक्स बनाता है, क्या बनाता है, मेक्स, यस है, मेक्स स्किन कलर लाइटर, इनहिबिट मेलानिन सिंथेसिस। ये प्राय क्या करता है कि ये स्किन के कलर को साफ करता है, यानी गोरा बनाता है, और मेलानिन के श्रावण को कम करता है, या मेलानिन जिससे कम स्रावित हो वो करता है। इट वर्क इन डार्क कंडीशन, ये डार्क कंडीशन में कार्य करता है। सिंथेसिस मोर इन डार्क कंडीशन, जो लोग अंधेरे में रहते हैं देखना उनका कलर साफ होता है, तो सिंथेसिस मोर के डार्क कंडीशन में ये ज़्यादा कार्य करता है और मेलानिन को बनने से रोकता है। सेरोटोनिन का कार्य क्या है, सेरोटोनिन, तो सेरोटोनिन हार्मोन का काम है ये ब्लड वेसल्स को सिकोड़ देता है। क्या करता है, सेरोटोनिन का कार्य है कि ये ब्लड वेसल को सिकोड़ता। एक्ट एज वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, यानी वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इसका कार्य है ब्लड प्रेशर को बढ़ाना, सेरोटोनिन हार्मोन्स का। तीसरा जो हार्मोन हमने बताया था एड्रीनल ग्लोमेरुलोट्रोपिन हार्मोन्स का कार्य क्या है, तो कंट्रोल एड्रीनल ग्लैंड फॉर द सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन। इसका एड्रीनल ग्लोमेरुलोट्रोपिन जो हार्मोन होता है, एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा जो एल्डोस्टेरोन नाम का हार्मोन स्रावित होता है, उस हार्मोन्स को नियंत्रित करता है कि कितना स्रावित हो कितना ना स्रावित हो। नेक्स्ट ग्लैंड हमारी आती है थाइमस ग्लैंड। कौन सी आती है, थाइमस ग्लैंड।
लोकेटेड इन द थोरेसिस कैविटी फ्रंट ऑफ द हार्ट, जो हमारा हृदय होता है उसके फ्रंट भाग में पाई जाती है। ये बाइलोब्ड होती है, अर्थात इस तरह से दो भागों में बटी होती है। लिम्फॉइड ऑर्गन्स है, यानी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है डेवलप्ड इंडोडर्मल ओरिजिन। ये इंडोडर्मल यानी जो तीन परत, एक्टो और मीजो और इंडो, तो ये अंदर वाली परत से डेवलप होता है। इंक्रीज इन साइज फ्रॉम द चाइल्ड टू एडल्ट स्टेज, आफ्टर एडल्ट स्टेज इट डिजेनरेट। ये चाइल्ड में बड़ी होती, एडल्ट में धीरे धीरे कम होती और डिजेनरेट हो जाती है। इसका काम क्या है, तो ये प्राय थाइमोसिन हार्मोन स्रावित करती है। कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, तो थाइमोसिन नाम का हार्मोन स्रावित करती है। कौन सी, थाइमस ग्लैंड, कौन सी, थाइमोसिन। इसका काम क्या होता है, इम्यूनिटी डेवलप्ड इन चाइल्ड, बच्चों में ये रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। थाइमस ग्लैंड प्रोड्यूस एंटीबॉडी एंड टी लिम्फोसाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। पूछ देता है टी लिम्फोसाइट तो किससे संबंधित है, थाइमस ग्लैंड से संबंधित है। टेक पार्ट इन द बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म इन इन्फेंट, जो बच्चा होता है या जो शिशु होता है उसमें डिफेंस मैकेनिज्म अपनाता है, यानी उनसे रोगों में लड़ने की क्षमता देता है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट आता है, और नेक्स्ट पार्ट हमारा कौन है, इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारा हार्मोन बात करते हैं, इम्पॉर्टेंट इंटेस्टाइनल हार्मोन्स, आंत्र के द्वारा स्रावित हार्मोन। किसके द्वारा, आंत्र के द्वारा, आंत्र के द्वारा स्रावित हार्मोन। आंत्र के द्वारा स्रावित कौन से हार्मोन होते हैं, तो गैस्ट्रिन हार्मोन स्रावित होता है आंत्र के द्वारा। ये प्राय क्या है, सिक्रीटेड बाय जी सेल्स। जी सेल्स के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो गैस्ट्रिन हार्मोन्स जी सेल्स के द्वारा स्रावित होता है। आप पाइलोरी ग्लैंड, आप स्टोमक, जो स्टोमक की जो पाइलोरिक ग्लैंड होती हैं उसमें जी सेल्स पाई जाती हैं, यानी गैस्ट्रिक सेल्स पाई जाती हैं, उन्हीं से स्रावित होता है कौन सा, गैस्ट्रिन हार्मोन। इसका कार्य क्या है, तो दिस इज स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन्स होता है, ये जो हमारे पेट में गैस्ट्रिक जूस अर्थात जो पाचक रस स्रावित होते हैं उसको नियंत्रित करता है। अब आता है सिक्रेटिन हार्मोन। सिक्रेटिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, सिक्रीटेड बाय डिओडिनल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो छोटी आंत का डिओडिनल भाग यानी यू के आकार का मुड़ा हुआ भाग होता है उसे डिओडिनल बोलते हैं, वहां से ये स्रावित होता है। स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पैंक्रियाटिक जूस को कौन नियंत्रित करता है, सिक्रेटिन हार्मोन नियंत्रित करता है। सिक्रेटिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, डिओडिनल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनल भाग से। और सिक्रेटिन हार्मोन्स फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन था, कौन था, फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन था। पहला डिस्कवर्ड हार्मोन कौन था, सिक्रेटिन था। सीसीके, सीसीके होता है कोलिसिस्टोकिन हार्मोन। सीसीके क्या होता है, सिक्रीटेड बाय डिओडिनल रीजन, ये भी यहीं से स्रावित होता है। कॉन्स्ट्रिक्ट गाल ब्लैडर फॉर द रिलीज ऑफ बाइल, ये क्वेश्चन आपके केवीएस में भी पूछा गया है और ये आपके एनवीएस में भी पूछा गया क्वेश्चन है, और ये आपके टीजीटी पीजीटी में कई बार क्वेश्चन बन चुका है, टीजीटी और पीजीटी में। सीसीके, तो इसका मुख्य कार्य है गाल ब्लैडर यानी जो पित्ताशय होता है इसको सिकोड़ना जिससे बाइल बाहर निकले। नेक्स्ट हार्मोन्स हमारा कौन सा है, एंटेरो गैस्ट्रॉन हार्मोन। इंटेरो गैस्ट्रॉन हार्मोन्स कौन सा होता है, इंटेरो, पूरा लिख लीजिएगा समझ शायद ना आए, इंटेरो गैस्ट्रॉन हार्मोन। इंटेरो गैस्ट्रॉन हार्मोन्स का कार्य क्या होता है, सिक्रीटेड बाय इन स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत से, इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। इंटेरो जो गैस्ट्रॉन होता है, तो जो गैस्ट्रिक जूस होता है, जो पाचक रस निकलता है पाइलोरिक ग्लैंड से या जी सेल से, उसको ये क्या करता है, उसको ये रोकता है या उसके श्रावण को कम करता है। अब आता है इसके बाद विल्किनिन। विल्किनिन क्या होता है, विल्किनिन ध्यान रखिएगा, विल्किनिन रिलीज थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन। विल्किनिन नाम का जो हार्मोन्स होता है ये छोटी आंत से स्रावित होता है। स्टिमुलेट विलाई, विलाई का मतलब जो हमारे अंदर उंगली नुमा संरचना पाई जाती है आंत में जो भोजन को एब्जॉर्ब करती हैं, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट मटेरियल। तो विल्किनिन नाम का हार्मोन्स आंत से स्रावित होता है, छोटी आंत से, जो भोजन को अवशोषित करने में मदद करता है। जितना ज़्यादा ये निकलेगा उतना ज़्यादा भोजन अवशोषित होगा।
कल हम आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे, तो कल से हमारी आपकी जो क्लास होगी वो नर्वस सिस्टम की होगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप हमें पर्सनल कमेंट कर सकते हैं या ग्रुप पर मैसेज छोड़ सकते हैं। इसके साथ नमस्कार।